वाले राज्यों को भी आज यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। 5 संयंत्रों का आज यहाँ पर वर्चुअल इनॉग्रेशन किया जाएगा। इसके साथ साथ AHIDF के संशोधित ऑनलाइन पोर्टल का भी अवलोकन किया जाएगा। क्रेडिट गारंटी ऑनलाइन पोर्टल का भी अवलोकन किया जाएगा। AHIDF परिचालन दिशा निर्देश 2.0 जारी किए जाएंगे। सफलता की कहानियां, इस निधि का फायदा उठाकर इससे काफी सारे नए एंटरप्रेन्योर्स, नए उद्योग स्थापित हुए हैं। तो हमारे साथ जो इकाइयां हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, आज उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। उसके साथ साथ उनके सफलता की कहानियों को हमने एक पत्रिकाबद्ध किया है, तो उस पत्रिका का भी यहाँ पर विमोचन किया जाएगा। सभी हितधारकों के साथ एक पैनल डिस्कशन भी है, तो सभी हितधारकों को अपनी बात रखने का, जो इश्यूज है, चैलेंजेस हैं, जो कंसर्न्स हैं, जो आप मंत्रालय से थोड़े से पॉलिसी इंटरवेंशन चाहते हैं, उसके बारे में भी हम इस पैनल डिस्कशन में चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ ये मंच सभी के लिए, सभी हितधारकों के लिए एक संवाद का, सबसे मिलने का, एक दूसरे को जानने का, नेटवर्किंग करने का और बहुत कुछ एक दूसरे के साथ सीखने का एक बहुत ही सशक्त प्लेटफॉर्म है। तो आप सभी का पुनः मैं स्वागत करती हूँ। और विशेष रूप से सबसे पहले सभी की तरफ से हम हमारे माननीय मंत्री, हमारे मुख्य अतिथि, हमारे मार्गदर्शक श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी का स्वागत करते हुए उनका अभिनंदन करते हैं, अपना कीमती समय हमें देने का और उनकी स्नेहपूर्वक और प्रेरणादायक उपस्थिति के लिए। तो मैं माननीय श्री अतुल चतुर्वेदी जी से निवेदन करती हूँ, हमारे माननीय सचिव, कि वह मंत्री जी का स्वागत करें। रहे हैं ये पौधे के माध्यम से हम संदेश भी देना चाहते हैं कि और पौधे लगाएं और अपने एनवायरनमेंट को, अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी डॉक्टर OB चौधरी जी से, संयुक्त सचिव, कि वह डॉक्टर संजीव कुमार बालियान जी का स्वागत करें। संयुक्त सचिव पशुपालन और डेयरी विभाग, उनके स्वागत संदेश के। सभी को मेरा विभाग की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि ये जो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, ये जो स्कीम है, वह बहुत पहले लॉन्च नहीं हुई। 2-2.5 साल का, लगभग 3 साल से पहले हमने शुरू किया था और 2.5 साल में इसकी गाइडलाइन, नियम कानून अप्रूवल हुए और उसके बाद हमें पूरा 2.5 साल का टाइम मिला। तो हमारा जो माननीय रूपाला साहब हैं और बालियान साहब हैं, जो मंच पे आसीन हैं, मैं आज उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वही हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि भाई आपकी स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही है और प्लांट भी लग रहे हैं, मैदान पे उतर रही है और माल भी तैयार हो कि बाजार में जा रहा है। तो ये बहुत कम देखने में आता है कि स्कीम इतने कम समय में मैदान में उतर के और इम्प्लीमेंटेशन हो और माल तैयार हो कि बाजार में भी बिकने लगे। तो हमारे जो दोनों प्रेरणा स्रोत हैं, रूपाला साहब और बालिया साहब, उनकी मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा में जो कार्यक्रम हम आज आयोजित कर रहे हैं, मैं विभाग की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम के लिए उनका स्वागत करता हूं आने के लिए। और हमारे सचिव महोदय हैं श्री अतुल चतुर्वेदी साहब, मैं आपको ये बता दूं कि ये स्कीम का नामो निशान नहीं था कहीं। ये स्कीम उनके अथक प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत जो पैकेज है उसके तहत उसका हिस्सा बनी और प्राइम मिनिस्टर महोदय ने इसको अनाउंस किया। तो इस स्कीम का जो इतनी सरल तरीके से आप तक पहुंची है, उनका भी मैं आज मंच पर स्वागत करता हूं कि उनके जो इसके पीछे प्रयास रहे वो बहुत ही सराहनीय प्रयास हैं और प्रोएक्टिव जिसको हम कहते हैं, उनका भी आज इस मंच पर मैं स्वागत करता हूं। और डॉक्टर GR चिंताला साहब,
बहुत लंबे समय से विभाग के साथ, जब वो नेबार्ड में CGM थे, चीफ जनरल मैनेजर, तब से काम कर रहे हैं हम लोगों के साथ मिल करके। कई स्कीम जो हमारी पहले चलती थी, जो हम नेबार्ड के थ्रू उनका इम्प्लीमेंटेशन करते थे, वह कंधे से कंधा मिला करके और बहुत ही सहयोग के साथ विभाग के साथ काम कर रहे हैं। आज वो नेबार्ड के चेयरमैन हैं और इस स्कीम में बहुत बड़े हिस्सेदार हैं, क्योंकि जो क्रेडिट गारंटी फंड है वो नेबार्ड के माध्यम से ही इम्प्लीमेंट होगा। उनका भी मंच पे मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मिस्टर एस रमन जो सिडबी के चेयरमैन हैं, वो भी मंच पे विराजमान है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं ये रिकॉर्ड पे बात रखता हूँ कि सिडबी का जो पूरा स्टाफ है, वह हमें लगा ही नहीं कि वो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री का स्टाफ है कि सिडबी का स्टाफ। हमको ऐसा ही लगा कि वो हमारा ही स्टाफ है। इतने सहयोग के साथ उन्होंने काम किया और जो भी परेशानियां आई, उन परेशानियों को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया और बहुत स्मूथ तरीके से पोर्टल हैं, बाकी जो प्रोसेस हैं, उनको ठीक किया। तो मिस्टर रमन का मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ ही डॉक्टर प्रवीण मलिक जो पशुपालन आयुक्त हैं, वो भी मंच पे विराजमान हैं। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब महत्वपूर्ण जो बात है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ चीज़ों को कागज पर बना करके आप तक पहुँचाए, लेकिन जो हमारे इंडस्ट्री के प्रतिनिधि लोग हैं, वह भी हमें बिल्कुल अपने फैमिली का हिस्सा मानते हैं, जिसमें मैं आप जो मुख्य नाम हैं उनको उल्लेखित कर रहा हूँ, जिनका पूरा डिपार्टमेंट की तरफ से मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। पहली संस्था है कंपाउंड फीड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, क्लेस्मा। उन्होंने इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके समस्त सदस्यों को जो इस हॉल में विद्यमान है और जो यहाँ नहीं है, उनका मैं बहुत बहुत विभाग की तरफ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एलिजिबल एप्लीकेशन जो डिपार्टमेंट ने मार्क करी है 298, जिसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है 5162.12 करोड़ और लोन अमाउंट जो बैंक ने इसके लिए मार्क किया है वो है 3641.90 करोड़। In 298 applications में से 128 projects which have been sanctioned are with the project cost of 3878.90 crores और loan amount of 2734.91 crores। 2021 से लेके अभी तक भारत सरकार द्वारा 35.87 करोड़ की इंटरेस्ट सबवेंशन हमारी यूनिट्स को अभी तक मिल चुकी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। For a better propagation of the scheme, department has taken several steps. One of them was the portal which we are handling, AHIDF portal, has been integrated with the Common Service Center network. This has been connected to 4.5 lakh Common Service Centers network. Also, department has engaged NDDB for pre-preparation of DPR and major handholding, basically for dairy related activities. Also, there is a provision of there is a directory of hand-holding agencies and sample DPRs on the portal. Next slide. Few more features which we have included is the anchor model, which has been included for getting benefit under the scheme. When we started with the scheme, there was dairy processing, meat processing, and animal feed units. On the basis of the feedback which was received from all our stakeholders and industry, two more categories like drugs and vaccine manufacturing units and animal waste and wealth to waste management units were added. Also, there is a feature of convergence. As Secretary Sir already mentioned, that there is a feature of convergence. So any scheme wherein the loan is being taken, that can be converged with the 3% interest subventions. We have already converged more than 25 projects from the MOSPI project. Also, the most striking feature of this scheme is the online hassle-free application process. For the credit guarantee support, NAB Construction Private Limited, which is a 100% subsidiary of NABARD, has established a trust of 750 crores, wherein they have issued the separate guidelines. For that, anybody can log into cdlogin.nabconstruction.org. Also, recently, the feature of credit guarantee from CGT-MSC has also been included, under which eligible units may avail the credit guarantee under CGT-MSC scheme for the loan amount up to
rupees gross, and which has the maximum extent of 85% of the loan amount. For further details, www.cgtnsp.in can be referred. Next slide, please. Talking about the impact on the sector. So far, department has assisted 54 dairy processing plants, and this has added 11.87 lakh metric tons per year milk processing and value addition in the supply chain through AHIDF. I repeat that the department has added this much capacity through AHIDF to the supply chain. Talking about the employment benefits, more than 50,000 farmers are indirectly benefited out of these 54 dairy processing units, and directly 4,040 people have been employed under these plants. Talking about animal feed units, 59 plants have been assisted across the country, which has the capacity of 46.13 lakh metric tons per year, and more than 9,000 people have been directly employed through these 59 units. Talking about the meat processing, 9 units have been established across the country with the capacity of 5.28 lakh metric tons per year. This has also given a boost to the export of frozen meat and has given employment to more than 1,000 people. A recently added category under which 5 farms have been established with the 97,200 birds capacity and has added 10,233 metric ton annual capacity and has given employment to more than 700 people. Next slide. So this is the online portal. The URL of the portal is ahidf.udyaminitra.in. For the effective implementation of the scheme, department in collaboration with SIDBI has developed this online portal for submission of the application. There is this flow of the application wherein online application is filled on this form, wherein the application is first screened by the department, it moves to the bank, and then further the interest subvention is approved by the department and is disbursed to the respective bank. There are the simple steps. The main homepage of the scheme has all the important documents which include the scheme guidelines, different formats. There is a सिंपल प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन जिसमें अपना फोन नंबर डाल के आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं. एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, बहुत ही आसान तरीके से अपने डिटेल्स डाल के उसमें आपको अपना प्रेफर्ड लेंडर चूज करना है और इस एप्लीकेशन को सबमिट करते ही नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सबमिट करते ही एक URL नंबर जनरेट होगा विच विल बी द ट्रैकिंग ID. आप अपनी एप्लीकेशन किस स्टेज पे है आप वहां से देख सकते हैं. ईमेल और मैसेज के द्वारा आपको पता चलेगा कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ पर है. नेक्स्ट स्लाइड. फॉर एनी मोर डिटेल्स देयर आर डिफरेंट अपडेट्स विच आर देयर ऑन ahidf.udyaminitra.in एंड डिपार्टमेंट वेबसाइट dhp.nic.in. धन्यवाद. जय हिंद. बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए. और दीदी सज्जनों, जैसे कि आपको भी बताया गया कि हमारी AHIDF पोर्टल ahidf.udyaminitra.in है जो विभाग द्वारा सिद्धि के सहयोग से बनाया गया है और सिद्धि इसे मैनेज करता है. और अब हितधारकों के साथ बात कर उनके सुझावों को आमंत्रित कर इसमें काफ़ी संशोधन किए गए हैं, सकारात्मक चेंजेस लाए गए हैं. और ये पोर्टल आज जैसे आपको बताया गया थोड़ी देर बाद माननीय मंत्री जी द्वारा इसे लॉन्च भी किया जाएगा. तो उससे पहले सिद्धि के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री शिव सुब्रमण्यम रमन, उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ उनके विचारों के लिए.